सृष्टि में जिसका चारों दिशाओं में चमत्कार देखने को मिलता है, वही मनुष्य छोटी छोटी गंदी गंदी आदतों के चंगुल में क्यों फंस जाता है? क्या कारण है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छोटी। मनुष्य हरि का भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं सुनता है, स्वाध्याय नहीं करता है, सज्जनों की संगत में बैठता भी नहीं है, इसलिए इसकी आदतें छूटती नहीं है। ये उसी प्रकार की संगत में बैठता है जिस संगत में इसकी आदतें और मजबूत होती है। उसी प्रकार के लोगों का इसका संगठन है, इसका मित्र मंडल भी वैसा ही है। जुआरियों की मित्रता की चैन में जुआरी ही होते हैं, शराबियों की मित्रता की चैन में शराबी बहुत होते हैं। ये चैन टूटना चाहिए, कोरोना तभी खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में कहते थे चैन टूटना चाहिए, आदमी आदमी से दूर रहे। बड़ी मजे की बात थी कि आदमी जानवर के पास खड़ा हो जाए तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन आदमी आदमी के पास खड़ा हो तुरंत खतरा है। एक दूसरे से कोरोना की चैन आगे बढ़ जाती थी। अब संकट आ गया, स्त्री पुरुष वो क्या करे, बच्चे और बाप क्या करे, बेटी और माँ क्या करे, सास बहू क्या करे। कोरोना ने परिवार के सदस्यों को भी अलग थलग कर दिया था। पति अगर इस कमरे में है तो पत्नी दूसरे कमरे में है। पत्नी को डर है कहीं पति बाहर गया था कोरोना लेकर ना आया हो। पति को भी डर है कि कहीं पत्नी को कोरोना हो गया होगा और मैं पास में जाऊंगा तो मुझको भी हो जाएगा। पति पत्नी को भी अलग अलग रहना थोड़ा सिखाया कोरोना ने कि थोड़ा अलग भी रहो। सास बहू को भी दूर दूर रहना सिखाया। माँ बेटी को भी अलग अलग बैठना सिखाया। पड़ोसी पड़ोसी को भी दूर दूर रहना सिखा दिया। रिश्तेदारों को भी घर ही से रिश्ता निभाना से। कितने लोग तो इतना डर गए कि किसी को मोबाइल करूंगा, कुछ मोबाइल के माध्यम से कोरोना ना आ जाए कहीं, बहुत डर गए लोग। कितने लोगों ने तो दरवाजा बंद कर लिया, निकले ही नहीं। जो जितना बड़े लोग थे उन्होंने बड़े बड़े इंतजाम किए और अंदर ही बैठे रहे, फिर भी न जाने कैसे कोरोना अंदर भी चला गया और गला घोंट दिया, लोग मर गए। मनुष्य मरने से बहुत डरता है और फिर भी मरता है। मौत से डरता है और फिर भी मरता है, और बिना मरे कोई नहीं बचता है। मौत से डर है। और कबीर कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर कहते हैं, जिस मृत्यु से जगत डरता है उस मृत्यु का नाम सुन करके मेरे मन में आनंद हो रहा है। क्या आनंद हो रहा है कि कब मरी हूं, कब मरूंगा, अब कब पाई हूं, कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। पूर्ण परम आनंद कब प्राप्त होगा? जब ये शरीर का भी झंझट खत्म होगा। कबीर मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और मौत को गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि कबीर जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर छिपा हुआ तत्व आत्म तत्व हूं जिसकी मृत्यु नहीं होती है। और शरीर को कितना बचाओ, इसकी मृत्यु अवश्य होती है। अब आत्मा को मारने की कोशिश करो
फिर भी आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। और शरीर को बचाने की लाख कोशिश कर डालो फिर भी शरीर को बचाया नहीं जा सकता है। जिसको बचाया नहीं जा सकता है उसको बचाने के चक्कर में फंसना नहीं है, और जिसको मारा नहीं जा सकता है उसकी मौत से डरना भी नहीं है। इसलिए मैं अमर आत्मा हूँ, मुझे मौत का डर नहीं। ये कबीर साहब का ज्ञान है। सबके शरीर के भीतर एक परम तत्व है, जिस तत्व को आध्यात्मिक भाषा में चेतना भी कहते हैं, साक्षी भी कहते हैं, दृष्टा भी कहते हैं, और जिस तत्व को आत्मा भी कहते हैं, और सामान्य भाषा में ग्रामीण शब्दों में उसको जीव कहते हैं। जीव गांव में लोग कहते हैं इनका जीव निकल गया है, अब इनके शरीर में जू नहीं है, जू नहीं, जीव नहीं। जीव शब्द कितना महत्वपूर्ण है। जीव ही तुमको जीवित रखता है, जो जीवित रखता है इसलिए उसका नाम जीव है। जीव के बिना जीवन नहीं है, जीव है इसलिए जीवन है। जीव जिस दिन शरीर को छोड़ता है उसी दिन जीवन की संध्या हो जाती है, जीवन की शाम हो जाती है। पहली बात तो मृत्यु से डरो मत, और अमर आत्मा का ज्ञान करो। मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। श्री कृष्ण भगवान ने इस आत्मा को ही ईश्वर का स्थान दिया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के शरीर में स्थित है। कृष्ण कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं। कृष्ण कहते हैं भगवान मठ में नहीं है, भगवान तो सबके घट में है। घट में छुपे हुए भगवान को लोग जानते नहीं हैं, और मठ में भगवान नहीं है, मठ में जाकर भगवान को ढूंढते हैं। जहां है नहीं वहां ढूंढते हैं, और जहां है वहां जानते ही नहीं यहां है। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। पारिच कार्यम कबीर साहब कहते हैं वस्तु अंते है। साइकिल खोई है नाथपुर के वार्ड नंबर 2 में, और ढूंढ रहे नरपतगंज में। चश्मा खोया है घर में और ढूंढ रहे मक्का के खेत में। वस्तु अंते खोजे अंते। साहब कहते हैं वस्तु जिस जगह है वहां तो खोजते नहीं लोग, दूसरी जगह खोज रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मुझको हंसी आती है, और तुलसीदास कहते हैं ये अंधे लोग हैं। तुलसीदास कभी कभी कबीर की भाषा बोलते हैं, कबीर की टोन में बात करते हैं। तुलसीदास से किसी ने पूछा भगवान कहाँ है, तो तुलसीदास कहते हैं घट में है। कबीर और तुलसी के विचारों में मिलन हो जाता है, सम्मेलन हो जाता है, समता हो जाती है। कबीर और तुलसी एक ही राह पर चल पड़ते हैं कहीं कहीं। तुलसी कहते हैं घट में है, और कबीर भी कहते हैं घट घट में वह साईं रमता। तुलसी और कबीर एक ही बात बता रहे हैं, घट में है सूझे नहीं। और तुलसीदास ये भी कहते हैं लोगों को सूझता नहीं। तुलसीदास थोड़ा जोश में आ गया, ग्रामीण भाषा बोलते हैं कि तुमका सूझत नहीं है, ऐसे बोलते हैं।
तुलसीदास कहते घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, ऐसे जिंदा लोगों को धिक्कार है, लानत है कि उनके घट में बैठा है भगवान और उनको सूझता नहीं, दिखता नहीं, समझते नहीं लोग। लानत है इनकी जिंदगी पर, लानत। चुल्लू भर पानी में डूब मरो और सूझता किसको नहीं है? उल्लू को दिन में सूझता नहीं, तो उल्लू और डूब जाए पानी चुल्लू। तुलसीदास भी मजा करते, उल्लू बना दिया उन्होंने। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद एक आंख की बीमारी होती है। जब मोतिया बिंद आंखों के ऊपर जाला जैसा आता है तो स्पष्ट दिखता नहीं, और वो मोतिया बिंद का जाला जब डॉक्टर ऑपरेशन करके उतार देता है, दृष्टि साफ हो जाती है। ऐसे तुलसीदास कहते हैं पूरे जगत को मोतिया बिंद हो गया, किसी को दिखता ही नहीं है। अब इनका जाला कौन उतारेगा? मोतिया बिंद का ऑपरेशन कौन करेगा? अगर इस आंख में मोतिया बिंद है तो आस्था हॉस्पिटल फॉरबिसगंज में, नरपतगंज में ऑपरेशन करा सकते हो, लेकिन अगर आपके घट में मोतिया बिंद हो गया तो इसका ऑपरेशन केवल सत्संग में होता है, और वही सत्संग नाथपुर में चल रहा है। इसका ऑपरेशन करने के सबसे बड़े डॉक्टर हम आए, हमारे साथ में असिस्टेंट डॉक्टर बैठे, वो भजन सुनाकर ऑपरेशन करते हैं। कसर रह जाती है, मैं पूरा जाला भाला नोच के फाड़ के अलग कर देता। ये है संतों की महिमा, संत भी डॉक्टर है। MBBS, AMBS, BAMS और MD, ये सब डॉक्टर केवल शरीर की चिकित्सा करते हैं, शरीर के रोगों को दूर करते हैं, लेकिन मन के रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर यदि कोई है तो वह संत गण है। और सदगुरु याद रखना मेडिकल कॉलेज का प्रेसिडेंट है, और सत्संग ही मन के ऑपरेशन का हॉस्पिटल है, जहां मन की बीमारियों को ठीक किया जाता है, वो सत्संग ही अस्पताल है। शरीर से अधिक खतरनाक मन की बीमारियां। आप पूरे संसार में देख लो कितनी मन की बीमारियां फैली हुई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, चोरी, चुगली, छल, कपट, ये सब मन की बीमारी है। और मन की बीमारियां निरंतर बढ़ रही है, और इतनी बढ़ रही है कि पत्नी पति की हत्या कर रही है, 15 टुकड़े करती है, और प्रेमी अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर देता है। ये प्रेम निकलकर बाहर आया है टुकड़ों में। खूब गाना गाते थे, बड़ा प्यार था जब गोबर खाते थे हम। अब ये प्यार कहाँ गया जब 35 टुकड़े हुए, 15 टुकड़े हुए? ये प्यार कौन ले गया? झूठा प्यार बोलता है। प्यार है कि देह का व्यापार है? ये किस मॉडल का प्यार है? प्यार नहीं, इसको बेविचार कहते हैं। बेविचार को प्यार कहते हो? प्यार शब्द तो वो होता है जो छोटे बच्चे को माँ प्यार करती है, उसको प्यार कहा जाता है। ये बेविचार को प्यार कह करके प्यार को भी गंदा बता रहे। मत बोलना कभी जिंदगी भर। लब, लब माने क्या होता है? लब और नरक में गब। लब चलने का ढंग नहीं, लब बताते। लव मैरिज, 1 साल नहीं बीता फिर अलग मैरिज। ये सब बकवास। वादा निभाना भी सीखो। विवाह मंडप में 7 फेरे घूमे थे पति पत्नी,
तलवार लेकर घूम रहे हो मारने के लिए, पति को मारने के लिए जहर की पुड़िया घोल रही हो चाय में, पत्नी को चाकू से काट रहे हो। ये कोई मुर्गी है क्या? अरे ये क्या समझ रखा पत्नी को? नारी जगदम्बा है, नारी अंबा है, नारी रंभा है। नारी के अंदर सीता का सत्य छिपा हुआ है और राधा का रूप छिपा हुआ है। किसी नारी की हत्या करना महापाप होता है। जो नारी की हत्या करता है, याद रखना 7 जन्म तक उस पाप का फल भोगना पड़ता है। जो स्त्री अपने पति की हत्या करती है, याद रखना उसको कई जन्म तक स्त्री का शरीर ही नहीं मिलता है। पशु पक्षी की योनि में भटकती रहती है। पति और पत्नी के रिश्ते कितने पवित्र हुआ करते थे। आज भी जो लोग मर्यादाशील हैं, उनके रिश्तों में पवित्रता की कमी नहीं है। पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते, भाई बहन के पवित्र रिश्ते, आज कुसंगत के प्रभाव के कारण कलयुग में कलिकाल बुद्धि से प्रेरित होकर के ये पवित्र रिश्ते भी कभी कभी गंदे होते देखे जाते हैं। इन रिश्तों को गंदा मत कीजिए, रिश्तों की मर्यादा रखो, भगवान का ध्यान लगाओ, गुरु का ध्यान लगाओ, लेकिन ये सब रिश्तों का भी ध्यान रखो। आपके पिताजी कभी क्रोधित हो जाए, ज्यादा उनसे बात मत लड़ाना, बस कोई बात नहीं। सुबह अगर वे क्रोधित हुए हैं किसी बात से तो दोपहर तक ठंडे हो जाएंगे। उनके मुख से 1000 शब्द निकल जाए, कोई उनको गलत नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारे मुख से अगर एक भी शब्द माँ बाप के लिए निकल गया तो तुम जिंदगी भर के लिए कलंकित हो जाओगे। मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा ये शरीर उनके ही शरीर का टुकड़ा है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, उन दोनों के शरीर की शक्ति से तुम्हारे शरीर की रचना हुई है। तुम्हारे शरीर को अगर वे थप्पड़ भी लगा दे, तुम चिंता मत करना, क्योंकि उन्हीं का तो दिया हुआ शरीर है। कोई जैसे तुमको कार दे दे और कार में एक ईंट मार दे, तो तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिया वही है, ईंट मारा वही है। जब उसमें इतनी बड़ी कार देने की सामर्थ्य है, अगर ईंट मार दिया है गुस्सा में, तो उस कार का मेंटेनेंस कराने की भी सामर्थ्य है। कभी माँ बाप डांट दे, बहुत बुरा मत मानना, क्योंकि जिसको तुम अपना मानते हो उसी को तुम डांटते हो। जिस दिन तुम्हारे दिल से वो अलग हो जाता है, डांटना तो डांटना, उसको देखना भी नहीं चाहते। जो तुम्हारे दिल में बसा है उसी को संभालने की इच्छा होती है कि ये गड़बड़ा ना जाएगा। जिसको तुम खुद से ज्यादा मानते हो उसी की तुम चिंता करते हो, और जिसकी तुम चिंता करते हो कभी कभी कठोर शब्दों में भी उसको समझाते हो। याद रखना, जब मूर्तिकार हथौड़ी मारता है पत्थर पर, तभी तो वो पत्थर भगवान की मूर्ति बन जाता है। माता पिता तो मूर्तिकार हैं, गुरु तो मूर्तिकार हैं। उनके अनुशासन की हथौड़ी खाने का अभ्यास बनाइए। अनुशासन देश को महान बनाता है, लेकिन अनुशासन हर व्यक्ति को महान बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पे खुद का अनुशासन रखो, स्वयं को स्वयं कंट्रोल करो, स्वयं को स्वयं समझाओ, स्वयं को स्वयं डांटो, स्वयं को स्वयं मार्गदर्शन करो, स्वयं को स्वयं
ज्ञान भी देना सीखो। पूरी दुनिया को तुम ज्ञान दे देते हो, लेकिन जिस दिन खुद को ज्ञान देना सीख जाते हो उस दिन तुम खुद ही खुदा के समान हो जाते हो, खुदा के समान हो जाते हो।